नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम बहुत कुछ आपको सिखाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को उजागर किया जाता है जो आज तक आपके लिए कहीं ना कहीं अनभिज्ञ थे, अनजान थे, जिनसे आप वो सारी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि आप अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी सोच, अपनी मानसिकता को भी, अपने विचारों को भी स्वस्थ रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे ऐसे नुस्खे जो शायद पहली बार आपने सुने हो लेकिन रामबाण कारगर सिद्ध हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख ज़रूर लिया करें, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो उपाय, वो उपचार, वो नुस्खे बने रहें, उम्र भर आपके साथ बने रहें, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए उनका सदुपयोग कर सकें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अनिद्रा, यानी नींद नहीं आती है। क्या क्या कारण होते हैं नींद ना आने के? क्योंकि ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति तभी होता है जब वो काम भी अच्छे से करे, मेहनत भी करे और उतनी ही नींद भी ले। यानी नींद लेना भी शरीर के जीवन को चलाने के लिए, जैसे सांस लेना ज़रूरी है, ऐसे नींद भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी अनिद्रा जैसी समस्या घेर लेती है। अचानक से आने वाली इस तरीके की चीज़ों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नींद नहीं पूरी होती तो और नींद नहीं आती तो इसके पीछे कारण कौन कौन से आपको लगते हैं? देखिए, नींद आने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण है। यदि आपको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपके दिल को लग गई जी, और उसको आप भुला नहीं रहे, आपकी नींद उड़ जाएगी, यानी ठेस लगना। जी। दूसरा कारण है कि आपका पेट जो है वो पाचन शक्ति ठीक नहीं, गैस ज़्यादा बन गई और दिमाग में जाके गैस रुक के आपके सिर में भारीपन है, दर्द है, नींद नहीं आएगी जी। और तीसरा इसका सबसे ज़्यादा कारण है कि आप अड़ंगा खूब खा रहे हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट इतना पड़ा कि आपका पेट पत्थर की भांति टाइट हो गया। यानी फास्ट फूड की बात कर रहे हैं? हाँ जी। अब आपका बाथरूम, लैट्रिन पूरी नहीं आ रही जी। उसकी गैस जाके जो दिमाग में रुकती है, ये आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके उपचार ऐसे तो आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में बहुत है, परंतु कोई इतना पूरा कामयाब नहीं है। परंतु अभी जो टीवी के माध्यम से मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये इतना कारगर है कि एक हफ्ते में इस नुस्खे को अपनाते हैं तो 8 से 10 घंटे कंटिन्यूस होएगा, उम्र चाहे उसकी कोई भी है। ये नुस्खा है भैंस के दूध से। जो अच्छी खुराक खाने वाली भैंस और जिसको बच्चा दिए हुए 6-7 महीने हो चुके हों, उसका दूध, आप दूध को अच्छी तरह उसको उबालें, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा दूध आपका। जब दूध अच्छा गाढ़ा हो जाए तो नीचे इसको उतार लें। जब इसका टेम्परेचर रह जाए 15 से 18 डिग्री, तो इसको छोटे छोटे घूंट करके पीना है।
जब इसको छोटे छोटे घूंट करके पिएंगे तो अंदर जाके जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती, ऐसे जिन तंतुओं के ऊपर आपके वजन पड़ा था, जो चीज़ें आपको झंझोड़ रही थी, उनके ऊपर ऐसे इसका असर पड़ता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब जो आप कंपोज की 4 गोलियां खा के उतनी स्वाभाविक नींद नहीं आएगी जितनी आपको 1 गिलास दूध पीने से आ जाएगी। और दूध पी करके जब भी आपने सोना है तो सिर आपका दक्षिण को हो, पांव आपके उत्तर को हो, और तकिए के पास दोनों तरफ 50-50 ग्राम प्याज काट करके रखना है। आप बाईं साइड करवट लेंगे तो भी आपको प्याज की महक आएगी, दाईं साइड करवट लेंगे तो भी प्याज की महक आएगी। अब ये दूध और प्याज की महक आपको ऐसे अनिद्रा देगी जैसे समझो कि किसी जानवर को काट करके वो बेसुधा होकर पड़ जाता है नीचे, उसको किस चीज़ की होश नहीं होती, ऐसे उसको निंद्रा आएगी। आप चाहे ढोल बजाएं चाहे नगाड़े बजाएं, परंतु उसकी जो नींद है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतनी ज़बरदस्त नींद भैंस के दूध को पीने से आती है। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना कि रात को आप 9 से 10 के अंदर सो जाएं और सुबह कोशिश करें कि 4 बजे आपकी जाग खुले, परंतु जाग खुले भी 5 खुले 6 खुले। उठने के बाद आपका पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंका। उसके बाद दातन कूड़ा करके हाथ पांव धो के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। लोन विलोन करते समय फिर आपको नींद के झटके आने शुरू हो जाएंगे, परंतु उस टाइम आपने सोना नहीं है। उसके बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करके और जो भी आपका नित्य नियम है उसको करें। यदि नित्य नियम नहीं करते हैं तो नहाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक का विश्राम करें। उसके बाद हल्का नाश्ता करें। अब जो भी आप कारोबार करते हैं उस पर जाएं। दिन का खाना आप 10 बजे खा लें। खाने के साथ भैंस के दूध की लस्सी या दही लेना अति आवश्यक है, तो आपका रोज दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनसे बिल्कुल परहेज रहेगा। मौसम गर्मी सर्दी का कोई भी है, पंखे, कूलर, एसी से जितने आप दूर रहेंगे उतना ही आपका शरीर नॉर्मल रहेगा। पंखा, कूलर, एसी और फ्रिज, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना आपने 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद फिर आस्ता आस्ता इन चीज़ों को आप अपना सकते हैं, परंतु कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं। और पानी कभी भी पीना है तो हल्का गर्म पानी पीना, उसके अंदर भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि आपको नींद इतनी भयंकर आएगी कि आप बाद में माफ़ी मांगने लगेंगे कि मुझे इतनी नींद नहीं चाहिए, मेरी नींद कम करो। तो जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आए तो भैंस का दूध छोड़ के फिर दोबारा गाय का पीना शुरू करें, तो आपकी स्वाभाविक 6 घंटे नींद रह जाएगी। मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी,
फ्लश होती थी तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी, खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को, तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी, 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने। बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है। मैं जिला भिवानी गांव निनाण का रहने वाला हूँ। दयाचंद मेरा नाम है। मैं आज से 17 साल पहले टाइफाइड की गड़बड़ होने के बाद हार्ट ट्रबल हुआ था। उसका इलाज मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से भी करवाया है और लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरी जो न गुर्दों के अंदर गड़बड़ हो गई, तो वो भी जो न फिर थोड़ी बहुत दवाई लेता रहा और डॉक्टरों से दिखाया तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद में भी जो न मतलब मेरा जो न दिक्कत रहने लगी। अब जो न मैं 1 महीने से यहाँ जो न शिव शक्ति पीठ आश्रम के गुरु लक्ष्मी नारायण जी से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। इनसे मेरे को 45-50% पूरा आराम मिल रहा है। इस करके मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। चलते हैं अपने दर्शकों की ओर और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरे सफ़ेद दाग हुए हैं। सफ़ेद दाग हो गए हैं? कब से हैं आपको सफ़ेद दाग? मेरे हुए 10 साल हुए। काफ़ी साल से सफ़ेद दागों की समस्या से जूझ रहे हैं गुरुजी। देखिए, सफ़ेद दाग होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। यदि मूली के परांठे के साथ दूध पीते हैं सफ़ेद दाग पड़ेंगे। मीट या मछली खा के दूध पीते हैं सफ़ेद दाग पड़ेंगे। यदि आप शार्क लीवर ले रहे हैं और दूध पी रहे हैं सफ़ेद दाग पड़ेंगे। परंतु सफ़ेद दाग चाहे किसी कारण से पड़े हैं, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यह ठीक ढंग से करेंगे 15 दिन में आपके सफ़ेद दागों की चमड़ी बदलना शुरू हो जाएगी। 2.5-3 महीने में जो आपकी ओरिजिनल चमड़ी पहले की थी वही हो जाएगी, सफ़ेद दाग मिट जाएंगे। जी, तो बिल्कुल ये समस्या दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम में आना है और आप जल्द से जल्द आ सकते हैं ताकि आपकी इन समस्याओं के प्रति जो भी दवाई या जो उपचार आपको दिए जाएंगे और उनका आप सेवन करेंगे तो यकीनन आप बहुत जल्द अपने इस रोग को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। हालांकि 10 साल से आप इस रोग से जूझ रहे हैं, लेकिन ठीक होने में इसको मात्र 2 से 3 महीने लगते हैं और ये ठीक हो भी जाता है, बशर्ते आप नियम परहेज़ बराबर करें और जो भी आपको औषधि दी जाएगी उसका नियमित आप सेवन करें। जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से करेंगे, बहुत जल्द अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो इसके लिए आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अनिल कुमार, गाजीपुर जिला से, यूपी से बोल रहे हैं हम। अनिल कुमार जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरुजी नमस्ते। नमस्कार बेटा। कह रहे थे गुरुजी की ये जो कोरोना काल में जो सांस लेने की समस्या, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, ये कैसे पूर्ति होगी? बेटा, नींबू घर में होता है, पका हुआ नींबू चाहिए। हेलो।
मैं पका हुआ नींबू लेके उसका रस निकालो और रस को कपड़े से छान करके 4-4 बूंद नाक में डालो और लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो। कोरोना के कीटाणु ऐसे नष्ट होते हैं जैसे अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा जितना खा सकते उतना खाएं। ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें से दूर हो जाएं। नॉर्मल खाना खाएं और पंखे, कूलर, एसी से भी दूर रहें। अपने कमरे में यदि गर्मी ज़्यादा है तो एग्जॉस्ट फैन लगा लें। फ्रिज की रखी हुई चीज़ कोई नहीं खानी। फ्रिज की रखी हुई चीज़ इसको बढ़ाती है। आज कोरोना से दुनिया इतनी भयभीत है, परंतु पूरे संसार के अंदर मेडिकल में जो दवाइयाँ हैं सिर्फ इसको दबाने के लिए, इसको जड़ से काटने की नहीं है। स्वस्थ विचार में हर एक रोग को जड़ से काटा जाता है। और जो मैंने कोरोना की दवाई बनाई है वो दवाई 24 घंटे में पॉजिटिव से नेगेटिव ला रही है। जी, तो अनिल जी, जो आपको उपचार बताया है उसको करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और सभी दर्शकों को मैं यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यदि इस कोरोना काल में और किसी भी कारणवश यदि सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगे और आपको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो, तो उसके लिए एक ऐसा उपाय जो गुरुजी के माध्यम से बताया गया है, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो यकीनन तुरंत आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो सामान्य हो जाएगा। ऑक्सीजन आप अच्छे से ले भी पाएंगे बिना किसी सिलेंडर, बिना किसी मास्क के द्वारा। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर इस समय साबित हो रहा है। और इसको विस्तार से यदि आप जानना चाहते हैं इस उपाय को, तो हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, या आप संस्कृति टीवी चैनल को भी देख सकते हैं। उसमें इस प्रकार के उपायों को बताया भी गया है वीडियोस के माध्यम से, और उनको आप देखें, उन उपायों को करें और उन उपायों को, उन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और जो भी अनिल जी आपको जानकारी दी गई है उसका पालन करें। और जल्द से जल्द यदि आप अगर कोई संक्रमित हो गया है या संक्रमण से बचना चाहता है तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। बहुत सारे उपचार बिल्कुल उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल भेजा है जसविंदर कौर जी हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है, बुखार हो जाता है रह रहकर कभी और विटामिन सी की कमी हो गई है, लेकिन यदि विटामिन सी की दवाई लेती हैं तो उससे गला ख़राब हो जाता है, यानी गला जाम हो जाता है। तो ये समझ नहीं पा रही हैं कि सी की कमी को कैसे पूरा करें और क्या करें। देखिए, बुखार के लिए और विटामिन सी की कमी के लिए लहसुन सबसे उत्तम है। आप ऐसा कीजिए कि एक दिन में 5 बार आपको इस तरीके से लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले 1 गिलास पानी यानी 200 ग्राम पानी को उबाली दे लें। उबाली देने के बाद उसको नीचे उतार के गिलास में रख लें। जब पानी का टेम्परेचर आपका 15 से 18 डिग्री रह जाए, यानी उंगली आपकी बर्दाश्त कर ले, तो 5 तुल्ली लहसुन की पीस करके चटनी बना के उस पानी में घोल दें। अब इस 1 गिलास पानी को पीने में आप आधा घंटे का समय लगाएं। आपका पीते पीते बुखार उतर जाएगा, गले में कोई कमी नहीं रहेगी, गले में कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। और ये क्रिया आपने एक दिन में 5 बार करनी है। और जिस टाइम आपने पानी पीना है उसी टाइम लहसुन पीस के उसमें मिलाना है, यानी कि एक बार पीस के रख लिया और फिर उसको मिलाते रहे तो आपको बजाय फ़ायदे को नुकसान करेगा। क्योंकि लहसुन की जो गंध है यही अंदर जाके कीटाणुओं को नष्ट करती है, यही जो भी अंदर कमियां उनको दूर करती है। लहसुन जब भी आपने खाना है, चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे पानी के साथ लें, चाहे दूध के साथ लें, परंतु उसी टाइम लेना, छीलना जिस टाइम आपने इसको प्रयोग में लाना। यानी कि अभी छिल के रख लिया, 4 घंटे या 6 घंटे बाद उसको प्रयोग में ला रहे हैं तो उसके आधे से ज़्यादा गुण जो हवा में चले जाते हैं और आपको लाभ कम होता है। जी,
तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं और इसके लिए एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम से यदि आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल भेजा है राजू भाई पटेल जी हैं और 45 वर्ष की उम्र है, गुजरात से बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है कि जब भी चलते हैं और चलने के बाद खड़े हो जाते हैं तो बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता, लड़खड़ाने लगते हैं खड़े होने के बाद और ऐसा लगता है कि शायद अभी गिर जाएंगे। अंदर से एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। ये सब तब होता है जब ये थोड़ा सा ज़्यादा चल लेते हैं। देखिए, आपने एलोपैथिक दवाई को ओवरडोज खाई है, जिसका साइड इफ़ेक्ट पड़ के आपकी नसें जो खून के दौरे की सिकुड़ गई, खून का दौरा पूरा नहीं, उसका ये दोष है। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आपने आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। और अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, आज के इस दौर में बहुत सारी समस्याएं और ख़ास तौर पर महामारी के इस दौर में प्रिकॉशंस के लिए आप क्या कुछ घर पर रहकर कर सकते हैं, इस महामारी से बचे रहने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है। और इन कार्यक्रमों को यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी, इस YouTube चैनल को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और इनमें कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आपको बताए गए हैं जिससे आप इस महामारी से बिल्कुल अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो वो कार्यक्रम देखना बिल्कुल ना भूलें और उस कार्यक्रम को ज़रूरतमंदों तक शेयर करना ना भूलें। आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।